आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आयोग ने एक नोटिस जारी किया है यूपीपीएससी आरओ पेपर लीक के ऊपर। तो चलिए पहले तो नोटिस देखते हैं क्या नोटिस में लिखा हुआ है, क्या उन्होंने कहा है। ठीक, तो ये है आपका प्यारा सा नोटिस, देख सकते हैं आप। कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, दिनांक 16 फरवरी 2024। ठीक, तो क्या है कि सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि की प्रारंभिक परीक्षा जो थी 2023 से संबंधित दोनों सत्रों के प्रश्न पत्रों के संबंध में कतिपय सूचनाएं वायरल हो जाने की शिकायतें प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। ठीक, चलो प्राप्त तो हो ही रही, कम से कम अभी तक तो इन्हें प्राप्त ही नहीं हो रही थी, इन्होंने निकाल दिया था निर्विघ्न रूप से सब हो गया है, कम से कम प्राप्त होने लगी, ये भी बड़ी बात है। प्रकरण की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत पूरी परीक्षा की वस्तुपरक विवेचना हेतु आयोग स्तर पर आंतरिक समिति का गठन किया गया है। ठीक, एक आंतरिक समिति बनाई गई, बैठाई गई है। ठीक, वो समिति किस तरह की है ये आप समझ सकते हैं। यदि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों के वायरल होने के संबंध में किसी के पास प्रासंगिक यानी रिलेवेंट तर्कसंगत जो हो साक्ष्य हो तो उसकी प्रति शपथ पत्र के माध्यम से मैं तद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ये सबूत दे रहा हूं, मेरे पास ये सबूत कहां से आए, फलाना धमाका, ये सब आप घोषणा करिए, पहले उसमें लिखिए शपथ पत्र में। ठीक, के माध्यम से जिसमें उसका नाम हो, नाम भी हो, शपथ पत्र में नाम होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और तो और आधार नंबर भी होना चाहिए, ताकि वो वहाँ से सब सिस्टम अपना बना करके आपके पास पहुँच सकें पूरी तरीके से। ठीक, और अंकित हो, ईमेल आईडी इन्होंने दे रखी RO2023 info@gmail.com पर। दिनांक 2 मार्च 2024 तक 15 दिन है आपके पास, बढ़िया आराम से भेजिए। 15 दिन का टाइम है आपके पास, आराम से जो है रिलैक्स होकर आप भेजिए। ठीक, जो भी आपके पास साक्ष्य, कहने का मतलब इनका ये। अब पहले तो इनकी नीयत पे जो है सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। नीयत इनकी किस तरीके की आप समझ सकते हैं। पहली बात ये है कि जांच समिति इन्होंने बनाई है और जांच समिति जांच ही नहीं कर पा रही है। ठीक, जो इनकी आंतरिक समिति है उसे कुछ पता ही नहीं ABCD, और वो स्टूडेंट विद्यार्थी लोगों से मांग रही है कि भैया साक्ष्य दे दो, तुम साक्ष्य दोगे तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और 15 दिन का तुम्हें टाइम दे रहे हैं। 15 दिन में साक्ष्य ढूंढ ढूंढ के लाओ तुम। ठीक, कहीं से खोजबीन करके लाओ, हमें दो, हम देखें। ठीक, तो समिति गठित करने का, जांच करने का, अधिकारी होने का मतलब ही क्या है। ये तो वही वाली बात होगी, पुलिस जो है सबूत इकट्ठा ना करे, पुलिस जो है सबसे सबूत मांगे कि सबूत भैया दे दो, हमें सबूत दे दो, ये डकैती हुई, ये लूटपाट हुई है, यहाँ चोरी हुई है। ठीक, आम जनता से मांगे सबूत कि तुम सबूत ला के दो, तो पुलिस होने का क्या मतलब है। ठीक, कोई जांच समिति आपने बैठाई है और जांच समिति जांच ही नहीं कर पा रही है, और उसके बाद जो है स्टूडेंट विद्यार्थी लोगों से मांगा जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एक तरीके से ये नोटिस जो है विद्यार्थियों को डराने के लिए भी है कि देखो तुम भेजोगे तो तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। जैसे वहाँ हुआ ना गाजीपुर में, उस लड़के ने जो है सारी चीज़ें वायरल की, आवाज़ उठाई, तो आवाज़ दबाने का पूरा काम किया गया, DM साहिबा ने उसे ही अंदर कर दिया। बताइए, आर्टिकल 19 का इतना घोर मिसयूज हो रहा है ना इस गवर्नमेंट में कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक, जो आवाज़ उठाएगा अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए कि ये गलत हो रहा है, इसके विरोध में हम हैं, उसी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस भी उसी लिए है, इतना आप समझिए, जो भी ये चीज़ें की गई हैं। और ये मेन मुद्दा इनका क्या है, चुनाव को टालने का मुद्दा है कि चुनाव तक चीज़ें टल जाएं। और ये जो आपका सिस्टम इन्होंने बनाया 15 दिन का, ये सोच रहे हैं कि हम ही जो है बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, हम ही बुद्धिजीवी हैं। ठीक, हम चोर तो ही हैं, चोरी की है इन्होंने पूरी तरीके से। सारे अधिकारी संलिप्त हैं, ये बात निश्चित है। ठीक, नहीं इतना टाइम नहीं लगता है, सारी चीज़ें इनके पास हैं, सब चीज़ इन्हें पता है। उसके बाद भी ये नौटंकी इतनी तगड़ी बना रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से। 15 दिन का टाइम दे दिया है कि 15 दिन में मेरे पास भेजो, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, इस तरीके का सिस्टम है। और ये चुनाव की आचार संहिता लगने तक का सिस्टम है कि चुनाव की आचार संहिता लग जाए, उसके बाद बता देंगे, उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाए। जिनको हमें सिलेक्ट करना है उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे। संलिप्तता तो है ही है पूरी तरीके से। अभी तक
जो भी था कि हाँ 10-15% डाउट था कि हाँ भाई चलो हो सकता है आयोग के लोग शामिल ना हो, 100% शामिल हैं। ठीक, सारे अधिकारी मिले हुए हैं। ठीक, और इन्हीं के अंदर के विभाग के लोगों के द्वारा ये कारस्तानी की जा रही, हर चीज़ में की गई है। ठीक, यूपीएसआई में भी की गई है, और जितनी भी वैकेंसी आती हैं यूपीपीएससी में भी इनके द्वारा धांधलीगर्दी होती है। ठीक, इतना आप समझ लीजिए। और यही पूरा सिस्टम है इनका, पूरा खेला अंदर ही चल रहा है, बाहर की बात ही छोड़िए। अभी 2 साल पहले का जो पीसीएस हुआ उसमें क्या हुआ, मेन अधिकारी, मेन हेड जो है यूपीपीएससी आयोग की पकड़ी गई थी। ठीक, उन्होंने ही पेपर लीक करवाया था, और वही सारी चीज़ें फिर से चल रही और कुछ नहीं है, सब पैसे का खेल चल रहा है अंदर। ठीक, सारी चीज़ें बिकाऊ हो चुकी हैं। देखिए सिस्टम यही है कि सरकार जिस तरीके से हिटलर शाही तानाशाही पे उतारू है हर चीज़ में, ठीक, सुनेंगे ही नहीं हम। तुम चाहे जितना बको, कहने का मतलब ये, चाहे जितने तुम सही हो, हम करेंगे अपने मन की। तो यही वाला सिस्टम अब लोक सेवा आयोग, भाई खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो वही चीज़ है, उसका फ़ायदा सारे अधिकारी लोग भी उठा रहे हैं कि क्या दिक्कत है, अब तो घोटाला अच्छे तरीके से किया जा सकता है इस गवर्नमेंट में। तो ये मामला है। ठीक, और आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से। अभी एक लड़की ने फांसी लगा ली, मतलब 1% इमोशन नाम की चीज़ ही नहीं बची है, न किसी अधिकारी के अंदर, न सरकार के अंदर, किसी के अंदर 1% का इमोशन नहीं बचा हुआ है। ठीक, उसने फांसी लगा ली इसी पेपर लीक के ऊपर। कोई जो है क्या ही करना, अब उसे क्या मिलेगा, वो तो ऊपर चली गई, क्या दिक्कत। तो बताइए 1% इमोशन नाम की चीज़ नहीं है कि हाँ एक लड़की ने फांसी लगाई इसी चीज़ के लिए। ठीक, उसके न्याय की भी चिंता इन्हें नहीं है, और ये पूरा सिस्टम है इसे ठंडे बस्ते में डालने का। इसके बाद ये कहने का जो भी साक्ष्य हमारे पास आए हैं वो पर्याप्त है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक, लास्ट में यही होना है। फिलहाल ट्वीट वगैरह करते रहिए, जो भी साक्ष्य आपके पास है भेजिए, और पहले तो आपसे पूछताछ होगी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक, और हो सकता है आपको ही जो है दोषी ठहरा दिया जाए, ये भी इसमें सिस्टम है। ये डराने का नोटिस है, इतना आप समझ सकते हैं कि आप डरिए। ठीक, लेकिन डरना नहीं है आपको, ट्वीट वगैरह करते रहना, जो भी साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है उसे भेजिए, पूरे तरीके से भेजिए। ठीक, जो भी लड़ाई होगी लड़ी जाएगी, क्योंकि अगर ये लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे तो ये मान के चलिए हर पेपर में ही होना है, पीसीएस तक में यही होना है। ठीक, पीछे आप हटेंगे, मनोबल तो उनका बढ़ा हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जितनी भी वैकेंसी में उन्होंने धांधली की है, ठीक, नोट छापे हैं, पैसे छापे हैं, अपने बंदों को सिलेक्ट करवाया है, ये मनोबल उसी चीज़ का प्रूफ है। ठीक, और ये जो मतलब क्या होता है गब्बर सिंह वाला नोटिस है ये। ठीक, ये क्या है, गब्बर सिंह का नोटिस है, ये आप मानिए कि हम जो है गब्बर सिंह है, हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं, और हम जो है तुमको एकदम मूर्ख समझते हैं। तुम्हें 15 दिन का टाइम दिया इसीलिए कि तुम ठंडे हो जाओ, और तुम ठंडे हो जाओगे बस सारी कार्रवाई हमारी फिट है, क्योंकि हमने ही चोरी की, हमारे अधिकारियों ने ही चोरी की है, और हम ही जो है इसमें संलिप्त हैं, तो हम अपने आप को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं। कहने का मतलब बस इतना सा है, आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। और सारी चीज़ें हैं। फिलहाल ट्विटर पे लगातार एक्टिव रहना, आपको हार नहीं माननी है। हार मान जाएंगे तो फिर अगली वैकेंसी में भी यही हाल होना है, सारी सीटें बिकनी ही हैं, क्योंकि इसमें संलिप्तता इन्हीं अधिकारियों की है और किसी की नहीं है। ठीक, इतना आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ट्विटर पे आप लोग एक्टिव रहिए, और यूपी पीसीएस के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो जा करके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी यही कारनामा होगा, देखना आप। फिलहाल अब कर क्या सकते हैं, आप जो भी पेपर आपके लगे उसकी तैयारी जारी रखिए, ऐसा नहीं पीछे हटना है, लेकिन ट्विटर पे लगातार एक्टिव रहिए। 100-200 ट्वीट डेली करिए आप। ठीक, इससे कम नहीं, 100-200 ट्वीट करते रहिए, रिपोस्ट करते रहिए जो भी चीज़ें हैं। और जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है विभाग के अंदर, आर्टिकल 19 का पूरी तरीके से जो दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग ना, तो उसके बारे में लोगों को पता भी चलना चाहिए। ठीक, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।